ओके स्टूडेंट्स, तो अपन स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट को थर्ड क्वेश्चन में डाउट था, तो एक बार थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, देन आगे से अपन आगे वाला टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले थर्ड क्वेश्चन क्या है अपना, ये देखो। A step up chopper has V input equals to 220 वोल्ट एंड V आउटपुट इक्वल्स टू 660 वोल्ट। यानी कि क्या कहा है उसने, स्टेप अप चॉपर है, V इनपुट की वैल्यू दे दी है इसने आपको, V आउटपुट की वैल्यू दे दी है। इफ़ द नॉन कंडक्टिंग टाइम ऑफ द थायरिस्टर चॉपर इज़ 100 माइक्रोसेकेंड। अब उसने क्या है, क्या कहा है उसने कि आपका जो नॉन कंडक्टिंग टाइम है, नॉन कंडक्टिंग टाइम मतलब कि जब आपका थायरिस्टर कंडक्ट नहीं कर रहा है, कंडक्टिंग टाइम यानी कि टी ऑन, नॉन कंडक्टिंग टाइम यानी कि टी ऑफ। तो जब आपका थायरिस्टर कंडक्ट नहीं कर रहा है, टी ऑफ, तो नॉन कंडक्टिंग टाइम आपका गिवन है 100 माइक्रोसेकेंड। कंप्यूट द पल्स विड्थ ऑफ द आउटपुट वोल्टेज। तो कह रहा है आपको पल्स विड्थ कैलकुलेट करनी है, यानी कि आपको कैपिटल टी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। यानी कि क्या कहा है उसने, वी इनपुट की वोल्टेज गिवन है, वी आउटपुट की वोल्टेज गिवन है, टी ऑफ की वैल्यू भी गिवन है, और आपको कैलकुलेट क्या करना है, इस टी की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो क्या करेंगे अपन, स्टेप अप के लिए अपन क्या फॉर्मूला यूज़ में लेते हैं, स्टेप अप के लिए फॉर्मूला होता है वी नॉट इक्वल्स टू वी इनपुट 1 माइनस एल्फ़ा। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, 660 गिवन है, आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू 220 अपॉन 1 माइनस एल्फ़ा। यहाँ से जब आप कैलकुलेट करोगे तो एल्फ़ा इक्वल्स टू होता है आपका टी ऑन डिवाइडेड बाय टी। तो एल्फ़ा की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से आपकी 2/3। यहाँ से आपके पास एल्फ़ा की वैल्यू आ गई 2/3। यहाँ तक किसी को भी डाउट है? नहीं। ओके, तो एल्फ़ा की वैल्यू अपने पास आ गई 2/3। तो अब अपन क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखो क्या लिखते हैं अपन कि टी इक्वल्स टू होता है आपका टी ऑन प्लस टी ऑफ। तो अभी मेरे पास यहाँ पे एल्फ़ा की वैल्यू आई है 2/3, ठीक है। यानी कि मैं ऐसे लिख सकती हूँ टी ऑन इक्वल्स टू 2/3 ऑफ टी। अभी मेरे को टी ऑन और टी दोनों ही नहीं पता, लेकिन अभी यहाँ से अल्फ़ा से मैं ये लिख सकती हूँ कि अल्फ़ा इक्वल्स टू होता है टी ऑन अपॉन टी। तो टी ऑन इक्वल्स टू 2/3 ऑफ टी, ये अपन ने लिख दिया। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, 2/3 ऑफ टी प्लस टी ऑफ। यहाँ से अपन क्या देखेंगे कि टी ऑफ विल बी इक्वल्स टू 1/3 ऑफ टी। जब ये वाली चीज़ यहाँ पे लेके जाओगे, ये इससे माइनस हो जाएगी, तो आपके पास टी ऑफ इक्वल्स टू आएगा 1/3 ऑफ टी। इसको आप ऐसे भी देख सकते हो कि अगर आपके पास 2/3 हिस्सा आपने ए को दे दिया है, और तो बी के पास कितना बचेगा, सपोज़ ए प्लस बी इक्वल्स टू 1 है, तो ए के पास अगर उसका 2/3 हिस्सा है तो बी के पास उसका 1/3 पार्ट ही बचेगा आपके पास। तो अगर आपके पास टी ऑन की वैल्यू 2/3 थी, तो ऑफकोर्स आपके पास टी ऑफ की वैल्यू कितनी आएगी, 1/3। तो अपने पास क्या आया, टी ऑफ इक्वल्स टू 1/3। अब इस टी ऑफ की वैल्यू अपने पास गिवन रहे 100, तो आप टी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, टी इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाय 100, यानी कि 300 माइक्रोसेकेंड। ये आ गया आपके टोटल टी की वैल्यू, ठीक है। समझ में आया? क्या किया अपन ने, वी इनपुट की वैल्यू गिवन थी, वी आउटपुट की वैल्यू गिवन थी, टी ऑफ की वैल्यू गिवन थी, नॉन कंडक्टिंग टाइम। उसने अपन से पूछा था टोटल आपका टी कितना होगा, तो अपन ने क्या किया, सबसे पहले आउटपुट वोल्टेज का फॉर्मूला लगाया, वी नॉट इक्वल्स टू वी इनपुट डिवाइडेड बाय 1 माइनस एल्फ़ा। यहाँ से अपन ने एल्फ़ा की वैल्यू कैलकुलेट की, तो एल्फ़ा की वैल्यू आपके पास आई 2/3, ठीक है। अब एल्फ़ा इक्वल्स टू अपन क्या लिखते हैं, टी ऑन अपॉन टी। तो इससे अपन लिख सकते हैं कि टी ऑन इक्वल्स टू 2/3 एल्फ़ा। इस तरह से अपन ने ये कर लिया। फिर जब टी ऑन 2/3 आ गया, तो टी ऑफ की वैल्यू आ गई 1/3 ऑफ टी, ठीक है। अब यहाँ पे आप इस टी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो टी ऑफ की वैल्यू पुट कर दो, तो आपके पास इस टी की वैल्यू आ जाएगी। तो टी इक्वल्स टू आपके पास आता है 300 माइक्रोसेकेंड। ये कैलकुलेट कर लिया अपन ने, ये हो गया अपना फर्स्ट पार्ट। यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अब सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है वो, कि सेकंड पार्ट में वो बोल रहा है कि आपको आपका जो टोटल टी है, फर्स्ट पार्ट में अपन ने क्या कैलकुलेट किया कि टी इक्वल्स टू मेरे पास आया 300, टी ऑफ तो अपन को गिवन ही था 100, तो टी ऑन कितना हो गया 200। दिस प्लस दिस इक्वल्स टू दिस है ना, टी ऑन प्लस टी ऑफ इक्वल्स टू इसी, तो टी आपके पास, तो अगर आपके पास टी ऑफ आपने 100 बोला है, तो टी ऑन आपका 200 हो गया। अब सेकंड पार्ट में वो अपन को क्या कह रहा है कि आपको इस टी की वैल्यू को तो कांस्टेंट पुट करना है। टी की वैल्यू तो आपको कांस्टेंट ही रहने दे रही है, लेकिन आपको क्या करना है कि जो आपका टी ऑन है 200, इसकी वैल्यू अब आप हाफ़ लिख दो। अगर मैं इस टी ऑन की वैल्यू हाफ़ कर देती हूँ, यानी कि 200 का हाफ़ 100, तो अब मेरे पास टी ऑफ कितना हो गया
टोटल तो 300 ही होना चाहिए। अगर ये चीज़ अब 100 हो गई तो टी ऑफ कितना हो गया 200। ठीक है, तो अब ये पूछ रहे हैं, अब आप कैलकुलेट करो वी नॉट। तो वी नॉट इक्वल्स टू होता है वी इनपुट यानी कि 220 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एल्फ़ा, और एल्फ़ा इक्वल्स टू क्या है टी ऑन डिवाइडेड बाय टी यानी कि 100 डिवाइड बाय 1 300, तो 1/3 हो गया। तो अब मतलब अपने पास सेकंड केस में अल्फ़ा की वैल्यू आ गई है 1/3 और फर्स्ट केस में अपने पास अल्फ़ा की वैल्यू थी 2/3। समझ में आ रहा है? तो बेसिकली अपन को कुछ नहीं करना है, अपन को इसने क्या किया है, उसने बोला आपको कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी मेथड यूज़ में लेना है। कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी मेथड में क्या होता है, जो डायरेक्ट जो उसका टोटल टाइम पीरियड होता है, टोटल फ्रीक्वेंसी होती है वो कांस्टेंट रहती है। तो टी की वैल्यू आपकी कांस्टेंट है, तो टी की वैल्यू आपकी 300 ही रहेगी। अब उसने क्या कहा कि अगर आप टी ऑन को हाफ़ कर दो, तो टी ऑन पहले मेरा 200 था, तो अब मैंने उसको हाफ़ कर दिया तो हो गया 100। तो अब बस टी ऑन हो गया अपना 100, टोटल टी है अपने पास 300। तो अल्फ़ा की वैल्यू आप निकालो और आप आउटपुट वोल्टेज में पुट कर दो, तो ये आपका नया आउटपुट वोल्टेज आ जाएगा। ये हो गया अपना न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, अपन देखते हैं टाइप्स ऑफ चॉपर। वैसे ही आपके थर्ड यूनिट में आते हैं, लेकिन अभी अपन इसको सेकंड के साथ ही पढ़ेंगे क्योंकि सेकंड और थर्ड यूनिट दोनों ही आपकी चॉपर वाली है, तो अपन इसी के साथ इसको स्टडी करेंगे। तो ये है आपका टाइप्स ऑफ चॉपर। अब कितने टाइप के हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, 2 क्वाड्रेंट, ठीक है, टाइप सी, टाइप डी, इस तरह से है। तो आज अपन देखेंगे इसका फर्स्ट क्वाड्रेंट और टाइप ए चॉपर। अब सबसे पहली चीज़, इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट क्यों कहा जाता है ये भी आपको पता चलेगा, टाइप ए चॉपर। अब इसका सर्किट किसकी तरह दिख रहा है अपन को, स्टेप डाउन चॉपर की तरह दिख रहा है अपन को इसका सर्किट, स्टेप डाउन। ठीक है, स्टेप डाउन जो अपन ने पढ़ा था, अपन ने किस तरह से पढ़ा था, ये सप्लाई वोल्टेज थी, यहाँ पे इसका चॉपर था और एक रेजिस्टेंस था, ये अपन ने पढ़ा था स्टेप डाउन चॉपर के लिए। अब इसने क्या किया, यहाँ पे एक डायोड भी कनेक्ट कर दिया। तो ये डायोड बेसिकली अगर आपने रेजिस्टेंस लगाया है तो उस केस में आपका डायोड यूज़ में नहीं आता है, लेकिन अगर इस रेजिस्टेंस के साथ एक इंडक्टर भी लगाया है तो आपका ये डायोड भी फंक्शन में आता है। अब देखो आपके बहुत सारे केस में ऐसा होगा कि वो ऐसे बोलेगा ये चॉपर फेड डीसी मोटर या एक चॉपर फेड डीसी मशीन। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी वैसे वो एक चॉपर आपकी डीसी मशीन से कनेक्ट हो तो किस तरह से कनेक्ट करना है। अपन को जो डीसी मशीन है उसको इस तरह से कनेक्ट, इस तरह से रिप्रेजेंट करता है आर एल और ये ई। जब भी वो बोले एक चॉपर डीसी मशीन से कनेक्ट है तो क्या करना है, इस लोड की जगह आपको RLE ये लगा देना है। इसका मतलब है कि वो डीसी मशीन से कनेक्ट हो गया। तो जब जब एक चॉपर आपका डीसी मशीन से कनेक्ट है, इस लोड को आपको रिप्लेस कर देना है। ठीक है, अब अपन देखते हैं क्वाड्रेंट ऑपरेशन के बारे में। तो क्वाड्रेंट कैसे वर्क करता है, देखो यहाँ पे है, सपोज़ ये आपका करंट की एक्सिस है, ये आपके वोल्टेज की एक्सिस है। यहाँ पे मैंने किया है +1 +2 +3, यहाँ क्या आएगा -1 -2 -3, यहाँ आएगा आपका 1 2 3, यहाँ अगेन आपका -1 -2 -3, इस तरह से आएंगे। अब अगर मैं इस फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करूँ तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखो वोल्टेज की वैल्यू और करंट की वैल्यू दोनों क्या है, पॉजिटिव, यानी कि आपका वोल्टेज भी पॉजिटिव होगा और करंट भी आपकी पॉजिटिव होगी। ठीक है, अगर आप इस केस की बात करें तो यहाँ देखो ये वाला एक्सिस, करंट क्या है आपकी नेगेटिव और वोल्टेज क्या है आपका पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में देखो करंट नेगेटिव, वोल्टेज नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में करंट नेगेटिव वोल्टेज नेगेटिव बट करंट इज़ पॉजिटिव। तो करंट इज़ पॉजिटिव बट वोल्टेज इज़ नेगेटिव। तो इस तरह से अपने अलग अलग क्वाड्रेंट होते हैं, इसमें अपने पास और आई और वी के साइन होता है। ठीक है, तो अब ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसमें क्या होता है, वोल्टेज और करंट हमेशा पॉजिटिव रहते हैं। तो अपन क्या उसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में ड्रॉ करते हैं, इसीलिए इस वाले सर्किट को बोला जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट चॉपर। ठीक है, अब यहाँ देखो ये मैंने इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में ड्रॉ किया है, इसका मतलब वोल्टेज और करंट दोनों पॉजिटिव है। अगर मैं इसको इस तरह से ड्रॉ करती तो क्या होता है, इसका मतलब ये देखो ये पूरी लाइन काम में आ रही है, यानी कि करंट पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, लेकिन वोल्टेज क्या है हमेशा पॉजिटिव। लेकिन अभी इसमें अपन को कितना ड्रॉ करना है, ओनली ये वोल्टेज भी पॉजिटिव करंट भी पॉजिटिव। इसमें एक और चीज़ आती है, कैसे पता चलता है कि कब वोल्टेज पॉजिटिव है कब वोल्टेज नेगेटिव है। तो यहाँ देखो ये जो आपका आउटपुट वोल्टेज है पॉजिटिव नेगेटिव, जब ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव से कनेक्टेड होगा तब तक अपन बोल देंगे पॉजिटिव वोल्टेज।
नेगेटिव नेगेटिव से कनेक्टेड है मतलब पॉजिटिव वोल्टेज, पॉजिटिव पॉजिटिव से, नेगेटिव नेगेटिव से, तो अपन बोलेंगे आउटपुट वोल्टेज पॉजिटिव है। इसका अपोजिट है तो अपन बोल देंगे आउटपुट वोल्टेज नेगेटिव है। सेम करंट देखो, अगर आपकी सर्किट की में गिवन है कि करंट की डायरेक्शन ये है और आपकी एक्चुअल करंट भी यहीं से फ्लो हो रही है इस तरह से, तो अपन बोलेंगे अपनी पॉजिटिव करंट है। अगर आपकी सर्किट में गिवन ये है लेकिन जो आपकी एक्चुअल करंट है वो आपकी इस तरह से फ्लो हो रही है, तो आपकी करंट होगी नेगेटिव करंट। ठीक है, इस तरह से अपन करंट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अपन इसको स्टडी करते हैं सर्किट को कि ये कैसे वर्क करेगा। तो अब यहाँ देखो कि सप्लाई आपने ऑन की, चॉपर ऑन हुआ, करंट यहाँ पे गई, यहाँ गई, यहाँ गई, यहाँ गई, यहाँ गई, यहाँ रुक गई। अब इसके बाद इसको दो पाथ मिल रहे हैं, एक वन पाथ इज़ थ्रू फ्री व्हीलिंग डायोड एंड सेकंड इज़ थ्रू लोड। तो कैसे कंडक्ट करेगी, तो अब यहाँ देखो कि जब भी अपन डायोड को देखते हैं, ये है आपका पी पार्ट, ये है आपका एन। ठीक है, तो अगर मैं इस पी को पॉजिटिव से कनेक्ट कर दूंगी, इस एन को नेगेटिव से कनेक्ट कर दूंगी, तो क्या होगा, मेरा डायोड फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, इसमें से ऐसे करंट फ्लो होने लग जाएगी। बट अगर मैंने इस पी को नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया और इस एन को अगर मैंने पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया, रिवर्स कनेक्शन कर दिया, तो क्या होगा, ये डायोड रिवर्स बायस हो जाएगा, यहाँ से करंट फ्लो नहीं होगी। तो करंट फ्लो करने के लिए क्या चाहिए अपन को, डायोड का फॉरवर्ड बायस होना चाहिए, यानी कि पी इज़ कनेक्टेड टू पॉजिटिव एंड एन इज़ कनेक्टेड टू नेगेटिव। अब क्या करना है अपन को कि अपनी करंट यहाँ तक आ गई, अब बताओ कैसे जाएगी। अब यहाँ पे अगर आप डायोड को देख रहे हो तो ये जो एन है ये कनेक्टेड है इसके पॉजिटिव से, जो पी है वो कनेक्टेड है इसके नेगेटिव से। तो इस केस में क्या होगा, पी इज़ कनेक्टेड टू नेगेटिव एंड एन इज़ कनेक्टेड टू पॉजिटिव। आपका जो फ्री व्हीलिंग डायोड है ये आपका रिवर्स बायस में आ गया। ठीक है, यानी रिवर्स बायस में आ गया, यानी कि कंडक्ट नहीं करेगा, करंट का फ्लो नहीं होगा। तो करंट आपकी सप्लाई से आएगी, इस यहाँ पे जाएगी, यहाँ पे जाएगी और यहाँ, इस तरह से सर्किट आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये ऐसे। तो अब यहाँ देखो, पॉजिटिव इज़ कनेक्टेड टू पॉजिटिव, वोल्टेज पॉजिटिव है, करंट की डायरेक्शन आपकी ये है, करंट भी पॉजिटिव है। ये हो गया आपका फर्स्ट केस। अब अगर आप रेजिस्टेंस लोड के बारे में पढ़ रहे हो तो आपको इतना ही पढ़ना है और कुछ नहीं करना है। लेकिन अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस के साथ सपोज़ इंडक्टर भी है तो क्या होगा, अब सेकंड केस भी चलेगा। अब देखो सपोज़ यहाँ पे रेजिस्टेंस के साथ ये आर है और ये एल, इस तरह से लोड लगा हुआ है अपना आर एल। तो क्या हो रहा है, करंट इस तरह से फ्लो होगी, आपकी करंट इस तरह से फ्लो हो रही है। अब तो अभी क्या हो रहा है, आपका इंडक्टर चार्ज हो रहा है। ठीक है, अब इंडक्टर की एक प्रॉपर्टी होती है कि कभी भी इंडक्टर अपने अंदर एनर्जी स्टोर करके नहीं रखता है, वो जितनी एनर्जी कंज्यूम करता है कुछ टाइम बाद उतनी ही एनर्जी रिलीज़ कर देता है। तो अभी क्या हुआ, इंडक्टर चार्ज हो रहा है, चार्ज हो रहा है, चार्ज हो रहा है। अब आपने क्या किया, इस स्विच को आपने ऑफ़ कर दिया, मतलब यहाँ से इसको डिस्कनेक्ट कर दिया, मतलब ये पूरा सर्किट यहाँ से हट गया, पावर जा ही नहीं सकती है। तो अब इंडक्टर तो चार्ज हो गया, उसके पास एनर्जी स्टोर हो गई, तो अब वो क्या करेगा, एनी हाउ वो डिस्चार्ज करेगा। तो क्या होगा, जब इंडक्टर चार्ज हो रहा था, इस तरह से करंट फ्लो हो रही थी, तो इस तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव पोलैरिटी आ जाती है उसके पास, इस तरह से वो चार्ज हो गया। अब जैसे ही आपने स्विच ऑफ किया तो वो क्या करेगा, सबसे पहले अपनी पोलैरिटी चेंज कर देगा, इसको नेगेटिव बना लेगा, इसको पॉजिटिव बना लेगा, ऐसे। अब देखो, ये पॉजिटिव इज़ कनेक्टेड टू दिस पी, नेगेटिव इज़ कनेक्टेड टू दिस एन। तो अभी क्या हो गया, ये जो फ्री व्हीलिंग डायोड है ये फॉरवर्ड बायस हो गया। अब आपकी करंट फ्लो होने लग जाएगी, तो क्या होगा, आपकी करंट फ्लो होगी थ्रू पॉजिटिव टू नेगेटिव। अभी वोल्ट आपका इंडक्टर सप्लाई दे रहा है ना, तो ये पॉजिटिव से फ्लो होगी, इस तरह से, इस डायरेक्शन में आपकी करंट फ्लो होने लग जाएगी। ठीक है, अब यहाँ देखो, करंट की डायरेक्शन अगेन वही डायरेक्शन है, ऐसे जो लोड के अक्रॉस थी, यानी कि करंट पॉजिटिव है। वोल्टेज को देखो तो ये पूरा शॉर्ट सर्किट हो गया आपका, क्योंकि आपका थायरिस्टर ऑन हो चुका है, डायोड ऑन हो चुका है, तो शॉर्ट सर्किट हो गया। तो अपन बोल सकते हैं आउटपुट वोल्टेज हो गया यहाँ पे 0। तो बेसिकली इस पूरे सर्किट में क्या था, आपका करंट भी आपकी पॉजिटिव थी, आपका वोल्टेज भी आपका पॉजिटिव था। ठीक है, तो इसको अपन कैसे ड्रॉ करेंगे, इसको अपन ड्रॉ करेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, इसीलिए इसको बोला जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट चॉपर। यहाँ देखो, ये अपन इस तरह से ड्रॉ करेंगे। इसी फर्स्ट क्वाड्रेंट में CH मतलब चॉपर भी, CH मतलब चॉपर भी ऑपरेट कर रहा है, फ्री व्हीलिंग डायोड भी ऑपरेट कर रहा है। फ्री व्हीलिंग डायोड जब रेजिस्टेंस होगा तब ऑपरेट नहीं करेगा, लेकिन अगर इंडक्टर आ गया तो वो ऑपरेट करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका पूरा कंप्लीटली फॉर टाइप ए चॉपर और फर्स्ट क्वाड्रेंट चॉपर के बारे में। इसके सर्किट डायग्राम, इसके क्वाड्रेंट और इसकी इक्वेशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से ध्यान रखना।
अब ये इसकी पूरी थ्योरी है, ये आप एक बार पढ़ोगे। अब देखो इसने वेव फॉर्म किस तरह से बनाई है। फर्स्ट वेव फॉर्म है इसकी गेट करंट की वैल्यू। देखो इसने क्या किया, चॉपर क्या होता है बेसिकली एक स्विच होता है, अपन को उसको ऑन ऑफ करना होता है। तो चॉपर की जगह इसने SCR यूज़ में ले लिया, तो SCR या थायरिस्टर यूज़ में ले लिया। तो थायरिस्टर में क्या है कि जब जब आप उसको करंट दोगे, सपोज़ मैंने उसको 10 मिनट के लिए करंट दिए तो 10 मिनट तक ऑन रहेगा। जैसे ही मैंने वो करंट हटा ली वो ऑफ़ हो जाएगा, फिर मैंने उसको करंट सप्लाई दी तो वो ऑन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये आपने करंट प्रोवाइड करी तो ऑन, फिर ये ऑफ़, फिर ये ऑन, फिर ये ऑफ़, इस तरह से चलेगा। तो ये अपन ने उसकी करंट की वेवफॉर्म बना रही कि इतने टाइम के लिए सप्लाई दिए करंट, यहाँ पे अपन ने रिमूव कर दिए, तो उस हिसाब से आपका चॉपर ऑन ऑफ हो जाएगा। तो अब देखो जब आपका चॉपर ऑन है इस डायरेक्शन में तो अपनी करंट ऐसे फ्लो हो रही है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, इंडक्टर चार्ज हो रहा है। तो याद रखना जब भी इंडक्टर चार्ज होता है तो करंट ऐसे इंक्रीजिंग ड्रॉ करते हैं, जब इंडक्टर डिस्चार्ज होता है तो ऐसे डिक्रीज़ होती हुई करंट अपन ड्रॉ करते हैं। तो अभी क्या हो रहा है, इंडक्टर चार्ज हो रहा है इस यहाँ पे, तो ये इंक्रीज़ करती हुई कर दी। अब यहाँ पे क्या हुआ, चॉपर ऑफ हो गया इस वाली सेकंड वाले में, यहाँ पे क्या हुआ, चॉपर आपका ऑफ हो गया तो करंट डिक्रीज़ हो गई। देन चॉपर ऑन हुआ तो करंट इंक्रीज़, चॉपर ऑफ करंट डिक्रीज़। वोल्टेज को देखें तो जब चॉपर ऑन होता है तो अपने पास V0 वोल्टेज आ जाता है, V0 वोल्टेज। जब चॉपर ऑफ होता है तो अपनी करंट यहाँ पे फ्लो होती है तो आउटपुट वोल्टेज अपना 0 हो जाता है। तो ये होगी इसकी वेव फॉर्म। दिस इज़ ऑल अबाउट टाइप ए चॉपर, ठीक है। आज अपन टाइप ए चॉपर ही पढ़ेंगे, इसको अच्छे से स्टडी करना आप, फिर बाकी अपन इसका नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। ओके।